आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जो कि एक गद्य है जिसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, आपको पता है गुरु का स्थान क्या होता है? आपको श्लोक पता ही होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा स्थान गुरु का है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसों का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक पर जाने से पहले इस इकाई के लेखक आनंद शंकर माधवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन जी का जन्म केरल प्रदेश के क्वीलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम में मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपने विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु और शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो फ्रेंड्स, चले हम देखते हैं आज और पहले के समय में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे देकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। लेकिन आज जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज के क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क यानी पैसे देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने को यह
क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। क्रय विक्रय यानी व्यापार। शिक्षणालय एक प्रकार की आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलता ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़ लगाए मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए आमोदर ठाकुर आमेदार ठाकुर। सुपुत दक्षिण भारत के कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी थी, क्या यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती? मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर कौन था? तत्वचिंतक ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्थिति कैसी है? आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई। शिक्षक वेतनभोगी हो गए और शिष्यों को शुल्क यानी पैसा देना पड़ता है और आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। लेकिन भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उसकी कदर की जाती है। भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उनका नाम कमा लिया। नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्यों विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मूलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। तो यह चीज हमें सीखने जैसी है। आगे देखते हैं। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होने लगे होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इस शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर वह पत्रकार का चेहरा ताकते रहे। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के को आपने नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इससे और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए और मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा।
एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्यों से लड़कर जीत कर दिखाएं। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है, मुझे वह मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही योग्य शिष्य समझा था और उसे अपनी पूरी विद्या दी थी, वैसे ही पहले के समय जो गामा पहलवान था वह भी अपने शिष्य को अपने बेटे से ज़्यादा प्रिय समझता है। उसने और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूं कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। आगे देखते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधु, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे और उनके जैसा व्यक्ति कोई उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में वे ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों और संगीतकारों में ही है। भगवान रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने भी अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की उपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को ही अधिक महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं। कविता के मर्मज्ञ यानी कविता के जानकार और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पद के यात्री रहे हैं। फ्रेंड्स, गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म गुण को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदुओं के भी शिष्य रहे। तो फ्रेंड्स, उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा में हमने देख लिया कि उत्तम शिष्य पाने के लिए उत्तम गुरु को भी रो रो कर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी थी। और इसी परंपरा में वह पहलवानों और संगीतकारों में ही है। भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्ति को भी अपने शिष्य के लिए योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ी थी। आगे देखते हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकार के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की, भक्ति और श्रद्धा की कीमत है ना, कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था,
एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा से जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के भी शिष्य रहे हैं। आगे देखते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उसकी शक्ति की प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में, नैवेद्य भावना में भरी रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहते हैं कि अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। तो यह चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये गुरु क्या होता है? गुरु यानी वही होता है जो कुछ सिखाता है। फिर वो हमसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, हमारे समकक्ष भी। जो हमें कुछ सिखाता है वही हमारा गुरु होता है। तो हमें उसके ऋणी रहना चाहिए और हमें उसे हमेशा आदर भाव से देखना चाहिए। लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसमें ये जो प्राचीन संबंध थे गुरु शिष्य के मध्य, वो आज रहे नहीं है। यह अफसोस वाली बात है। पर फ्रेंड्स, इसके बारे में आप सोचिए। तो फ्रेंड्स, इस आशा करती हूँ इस इकाई में जो भी भाव है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इकाई के शब्दार्थ देख लेते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव, सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, निजी यानी अपना, उत्तम श्रेष्ठ, अनुयायी यानी शिष्य। अब इस इकाई के मुहावरे भी देख लेते हैं। गधे को गणित सिखाना, व्यर्थ प्रयास करना, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते ही रहना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, निमग्न हो जाना।